जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईयर सक्सेस स्पोर्ट्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के बारे में। सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा है वो जीके जीएस के बारे में आ रहा था कि जीके जीएस के ऊपर वीडियो बनाइए, इसको कैसे तैयार करें। देखिए, दो सेक्शन है जो एसएससी जीडी में खासकर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है मैथ और सेकंड पे आता है आपका जीके जीएस। मैंने मैथ को लेकर एक वीडियो आपका बना दिया था पहले ही, एक जीके जीएस के ऊपर भी बनाया था, आपको कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, लेकिन उसमें जो भी स्टूडेंट्स को समझ में ना आया हो, लेकिन उस पर भी कमेंट थे कि थोड़ा सही से बताइए कि जीके जीएस को किस तरीके से मुझे तैयार करना है। स्कोर 4-5 पे रुक जाता है, या किसी का मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर भी 4-5 पे स्कोर रह जाता है, यानी 10 नंबर भाई आपका 10 क्वेश्चन भी आपका क्रॉस नहीं हो रहा है। तो उसी को लेकर मैंने जीके जीएस की आपको जो चिंता है वो किस तरीके से आपको ख़त्म करनी है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई 20 में 20 या 17-18 तक का मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं रखा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 के ऊपर और 15 तक, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो तो आप 15 तक सही कर लेंगे। मैं ये भी नहीं कहता जब मतलब आप जाके सीधा 15 से ही सही कर लेंगे, लेकिन ये है कि 10 के ऊपर अगर आपके सही हो गई जीके जीएस में 10 क्वेश्चन के अगर आप ऊपर सही कर गए और वहाँ पर भी आप 19-19 या 18-19 करके चले गए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर भी थोड़ा वो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो ये रखिए टारगेट कि कम से कम 10 से 12-13 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएं। इतने तो होने चाहिए, 12-13 क्वेश्चन आपके जीके में हो जाएं। मैं 6-7-8 क्वेश्चन गारंटी नहीं देता कि भाई आप 20 में 20 करके आइए। जीके का मुझे इतना बड़ा आइडिया नहीं है कि मैं आपके 20 में 20 बता दूं, लेकिन ये है कि 10 के ऊपर में आपको किस तरीके से करना है। 10 के ऊपर फिर आप कितना भी लेके जाइए, 10 से 15 के बीच में आपको कितना स्कोर करना है। अगर आप यहाँ 10 के नीचे ही रुक जाते हैं या 10 तक भी कभी कभी आप पहुँच पाते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप जीके को लेकर टेंशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपकी जो सारी टेंशन है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या सारा आपको पूरा हिस्ट्री का एक नोट्स क्रिएट करना है, जियोग्राफी का एक क्रिएट करना है, आपको इकोनॉमी का करना है, पॉलिटी का करना है, स्टैटिक का करना है, तो किस कैसे नोट्स आपको बनाने हैं, सारी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और किस बुक से आपको पढ़ना है, कोई प्रमोशन नहीं, जो मैंने यूज की है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते मैं देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो नोट्स है मैं वही को वही दिखा, मैंने एक बार और आपको ये सारे नोट्स दिखाए हुए हैं। अगर आप पहला वीडियो देखा होगा, मैंने किसी ना किसी नोट्स में मैंने जिक्र किया है और दिखाए भी हैं आपको, और मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी शेयर किए हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके उससे जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने लिए, मैं डेली बाई डेली उनको आपको सेंड कर रहा हूँ एक एक करके। अभी मैंने एक कर दिया था, फिर बीच में थोड़ा लेक हो गया, मैं डाल नहीं पाया, लेकिन अब मैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं रूम पर नहीं था अपने, यहाँ पर रखे हैं जो भी नोट्स हैं, तो मैं अब एक एक करके मैं डालता रहूँगा। आपको जो रेगुलर नोट्स हैं वो आपको एक एक करके मैं डेली एक शेयर करूँगा, जिससे कि आप उसको पढ़ते चलें और अपने जो भी सेल्फ आपको समझ आता है वो आप बना लें। देखिए, नंबर फर्स्ट पे क्या है कि जो ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, तो मैंने इसको ये बनाया था। अब ये आपको बनाने कहाँ से, तो मैं भी ये भी बता मैंने कहाँ से बनाया था। तो RWA पे जो आपकी क्लास चलती थी नवीन सर की जो एक मिक्स क्लास जो प्रैक्टिस सेट आता था, मैंने वहीं से नोट्स को तैयार किया था। और भाई 12-13 क्वेश्चन हो गए, बस उतना ही मैं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था 10 के ऊपर हो जाएं कम से कम, क्योंकि जीके में कभी 6 हो रहे, कभी 7 हो रहे, कभी 8 हो रहे, और मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहा था कि पूरा मैंने हिस्ट्री का एक नोट्स बना लिया, फिर एक पॉलिटी का बना लिया, एक ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, एक स्टैटिक का, फिर वो 4-5 मैंने कॉपी तैयार की मोटी मोटी और फिर पढ़ाई की, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं तो इतना बहुत समय चले जाएगा, 4-5-6 घंटे उसमें चले जाएंगे, तो इतना नहीं देना। आपको क्या करना है कि मैं पहले ही बता देता हूँ, आप स्टैटिक जीके की बुक ले लें, किसी की भी ले लें, आपको जिसकी भी अच्छी लगती हो। स्टैटिक जीके की एक बुक ले लें, अगर आप मेरे हिसाब से मानते हैं तो जो RWA की है वही आप ले सकते हैं, आपके लिए परफेक्ट रहेगी। आप वो ले लेना एक बुक, उसको पढ़िए, और कोई बुक मत लीजिए जीके की, वही जो 100-150 रुपये की आती हो वो आप ले लेना, और कोई बुक मत लेना दूसरी भी। और जो प्रैक्टिस सेट पुराने हैं, क्योंकि नए मुझे अभी मैंने काफ़ी दिन से पढ़ा नहीं है नई प्रैक्टिस सेट, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो उसको आप देख लेना कि कौन कौन सी प्रैक्टिस सेट है। नहीं तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। अब मैंने जो नोट्स बनाए थे, जो भी सर जैसे पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि वो आप जानते हैं कि किस हिसाब से आपको पढ़ाते थे, आपको एक क्वेश्चन में ही 15-16 आपको पता चल जाते थे एक ही के। जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन जो आपको पता हो वो नहीं लिखना है। मैं पहले नोट्स के बारे में बता देता हूँ, जो आपको पता है वो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बार बार उनको आप क्यों लिखेंगे। एक बार लिख लेना, आपको पता है, मतलब बहुत कंटेस्ट है तभी नहीं लिखना है। अगर आप थोड़ा बहुत पता है तो लिख लीजिए, कोई इतना आपका पेन ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप ब्लैंक पेज या आप अपनी कॉपी ले लीजिए। मेरे जो ब्लैंक फोटो कॉपी वाले आते हैं A4, वही पेज थे। जैसे लिख लिया
ये जो अम्बुबाची मेला है ये आपका आ गया। उसमें फिर क्या है कि असम में ये आपका जो लगता है। और फिर क्या है कि ये किससे संबंधित, तो कामाख्या देवी संबंधित है। फिर असम का यहीं पे जो आपका एक नृत्य जो बहुत फेमस है बिहू है, तो बिहू फेमस हो गया है, मतलब बिहू आता है और बच्चे को असम याद है, तो फिर वो क्या करता है कि अब बिहू नहीं पूछता है, अब आपसे पूछता है कि बिहू की जो 3 टाइप हैं वो कौन सी है, बोहाग बिहू है, आपका कंगाली बिहू है, भोगाली बिहू है। अब ये जो 3 टाइप की बिहू हो गए, इनके भी अलग अलग समय विभाजित किए गए हैं। तो ये कब मनाया जाता है, ये अप्रैल में, ये अक्टूबर में, ये 14 जनवरी को, इस टाइप से। फिर इधर असम की कुछ जो नृत्य वगैरह हैं आपके जो, वो यहाँ पे लिखे हुए, जैसे असम के हैं कुछ नृत्य हैं आपके, लोक कलाएँ जो भी है आपका, आप उनको उत्सव हैं, त्यौहार हैं, तो सारे देखिए फिर यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। फिर मोत्सू कहाँ का, नागालैंड का है, बंगाला कहाँ का, मेघालय का है, चपचारपुर कहाँ का, मिजोरम का है। तो इस टाइप से फिर नोट्स आपको बनाने हैं। ये तो हो गया आपका। फिर वहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ओलंपिक्स। तो ये प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं कि आपको पूरा जीके घुमा के आपको लेके आएंगे, और आपको हर क्वेश्चन आपको वहीं से याद होता हुआ चला। अगर आप एक बार लिख लेंगे वहाँ पे पढ़ते टाइम सामने से, जब पढ़ रहे हैं तब भी लिखिए, और फिर एक बार जब दूसरा लिखने जाइए, जैसे आप प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लिखेंगे चल के, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। लिखने से पहले आप इसको रिवाइज करके बैठिए, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन था, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, तो ये पूर्णा बनर्जी दौड़ से संबंधित है, जो कि एक महिला है। 1920 में आपका ये हुआ था एंडवर्थ ओलंपिक। 5 सदस्य गए थे आपके। खेल है ये आपका 1896 आधुनिक एथेंस में आपके ओलंपिक्स हुए हैं। तो जिस हिसाब से आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ओलंपिक क्या है, आधुनिक ओलंपिक कब से हुआ, तो मैंने शॉर्ट में जो भी मुझे समझ में आया, मुझे याद में रहा, मैंने वो लिख लिया। भारत का फर्स्ट गोल्ड कब आया, किस में आया, तो 1928 हॉकी में आया, ठीक है, एम्स्टर्डम में आया। यहाँ पे क्या है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ, पहले अध्यक्ष कौन बनी, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, भारत का पहला पदक विजेता ओलंपिक में कौन था। तो जो भी वहाँ से जितना भी, अब देखिए यहाँ पे भारत का पहला फर्स्ट गोल्ड जो व्यक्तिगत आया वो अभिनव बिंद्रा के शूटिंग में आपका 2008 बीजिंग में। तो पूरा यहाँ पे जितना भी निचोड़ हो सकता है वो आपका हो गया। तो इसी टाइप से आपका पूरा देखिए लिखा हुआ है। आप देखिए मैं एक करके नहीं, तो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए पूरा नोट्स आपका बना हुआ है, ठीक है, आप इसको देखते चलिए। मैं शेयर भी करता हूँ, जैसे मैंने पहला वाला कर दिया। अब यहाँ पर आ गया पंचवर्षीय योजना। जैसे पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने ये शेयर भी किया। पंचवर्षीय योजना मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, व्हाट्सअप पर भी शेयर किया है, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर किया है। तो आप जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा थोड़ा बहुत, जो भी मिलेगा थोड़ा बहुत। मैं ये तो नहीं कहता पूरा फ़ायदा आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिलता है, अगर आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, यानी कि 10 के पार आप तब भी हो जाएंगे। ये देखिए पंचवर्षीय योजना का पूरा नोट्स आपका बनाओ। इस तरीके से आपको जो भी आपको डाउट लगता है उसका नोट्स आप बना लीजिए। ये नहीं कि आप लिखने के लिए बैठ गए पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, जो भी आपको समझ में आ रहा आप लिखते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। देखिए ये पूरी पंचवर्षीय योजना आपकी खत्म हो गई। उसके बाद अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए जीके का नोट्स नंबर आपका जो भी है 5वां या 6ठा नंबर है, यहाँ पर देख लीजिए डला हुआ है, ये 6ठा नंबर है। तो मैंने एक फ़ोटो वगैरह इसकी कलेक्ट कर ली, क्योंकि आपको बताने के लिए कि नोट्स किस तरीके से बनाए। देखिए यहाँ पर जो भी छत्तीसगढ़ से हैं, जो भी जैसे राउत नृत्य है आपका, ये पूछा जाता है तो ये किस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, तो ये देखिए यदुवंशी द्वारा मनाया जाता है। तो ये सब है पंडवानी, कर्मा, कापटी, सूबा, ये सब है। जैसे राजस्थान के घूमर कैर, पंजाब का गिद्दा भांगड़ा की, और आपका है उसके बाद मध्य प्रदेश का गिरिडीह, पहला 1974 इंदिरा। ये देखिए क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये पूरा आपका यहाँ पर आपका ब्रीफ किए गए हैं। मई के दिवस भी आपके यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे आपकी कांग्रेस अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, ये भी मतलब हर एक चीज़ आपके नोट्स में हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप एक स्टैटिक जीके की बुक ले लें और अंकित सर के आप प्रैक्टिस सेट कर लें। ओ सॉरी क्या नाम, नवीन सर की, जो अंकित सर के चैनल पर नवीन सर है, सभी लोग जानते हैं मोस्टली, जो भी 99% है वो सभी लोग जानते ही हैं, जो भी अपने इधर स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और जो भी हिंदी भाषी हैं वो मोस्टली जानते ही होंगे। बाहर भी जो भी नहीं है वो भी जानते होंगे पढ़ने के लिए। तो ये आपके पूरे नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। आप ये मत सोचना कि लिखना पड़ेगा, 1 घंटे का सेट है, 1.5 घंटे लगेगा। तो भाई अगर आपको 1.5 घंटा यहाँ पर नहीं देना है तो फिर आप क्या करिए, 1 घंटा हिस्ट्री को दीजिए, 1 घंटा आप पॉलिटी को दीजिए, 1 घंटा आप ज्योग्राफी दीजिए, 1 घंटा आप इकोनॉमिक्स को दीजिए, 1 घंटा आप फिर स्टैटिक को दीजिए, यानी 5 घंटे हो गए। अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो आपको कम से कम 5 घंटा देना पड़ेगा। और फिर भी कोई ऐसा नहीं है कि आपका फंस ही जाएगा, क्योंकि आप लिखेंगे भी तो 1-1 घंटा में आपका लिख नहीं जाएगा। पढ़ भी लेंगे लिख भी लेंगे तो दोनों काम आप नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि आप ये प्रैक्टिस सेट कर लें।
आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो मैं 2-3 प्ले लिस्ट हूँ वो आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। आप कोई उसमें देखिए ना, मेरा चैनल पर आप वीडियो जाके देखेंगे तो मुझे तो फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप देख भी रहे हैं तो उससे क्या है कि आप देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में आप अपना अच्छा स्कोर करेंगे, और वो जो सर के वीडियो आप देखेंगे उससे आपको ही बेनिफिट है, उनका भी होगा और आपका भी होगा बेनिफिट। उनका तो आप जानते हैं किस तरीके से होगा, और आपका किस तरीके से होगा वो आप जानते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा और आप अपनी पोस्ट जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट होगी वो आप पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये नोट्स आपको इस तरीके से बनाने, मैंने पूरा लिखा हुआ, देखिए ये नोट्स है, ये नोट्स नंबर आपका 5 है। तो ये आपको इस तरीके से बनाने हैं नोट्स। आप किसी दूसरे स्टाइल से भी बना सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल, हरा पीला नीला, जो भी आपको पेज पसंद हो, कलर पसंद हो पेन का, उससे आप बना सकते हैं। तो मुझे जो पसंद था मैंने उससे बना लिया। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, तीसरा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये डालने का मकसद क्या था कि यहाँ से रिवाइज होने का, ये दूसरा है, पहला ऊपर था, सेट करने में गड़बड़ हो गया पीडीएफ बनाने में। तो इससे क्या है कि जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट डाल दी तो ये पता चले कि फर्स्ट पढ़ गया, इसको अलग कर दिया, सेकंड पढ़ गया, उसको अलग कर दिया, और अरेंजमेंट करने में भी आसानी होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इस तरीके से डाल देता हूँ, तो इससे आसानी रहती है। तो ये भी, ये आपके नोट्स से देखिए, मैंने कुछ ही फ़ोटो ली थी बताने के लिए आपको। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने में, इस वजह से मैंने यहाँ आपको लिखा है भाई इस तरीके से नोट्स बना लीजिए आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नोट्स जो हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं भाई। और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको लिखने में, ब्लैंक पेज पे लिखने में प्रॉब्लम हो, मेरा भी टेढ़ा मेढ़ा ही लिखा हुआ, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपको ब्लैंक पेज में, तो आप लाइनिंग वाली एक कॉपी ले, उसको स्पेसिफिक कॉपी रखिए वो जीके को लेकर कि भाई ये जीके की कॉपी है, और यहाँ से मेरा इतने, इसमें अगर आप देखिए 40 सेट भी करके गए, अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास नवंबर का भी कुछ दिन है, और यानी अप्रॉक्स आपका अभी पास 10-12 दिन नवंबर का है, एंड उसके बाद आपके पास दिसंबर का है, और जनवरी में भी आपका कम से कम क्योंकि जनवरी फरवरी एग्ज़ाम होगा तो लास्ट जनवरी में ही आपका कंडक्ट होगा, लास्ट या मिड में हो जाए तो 15 दिन वहाँ पे, यानी अभी आपके पास 2 महीने हैं, मैं मान के चलता हूँ 2 महीने हैं, 2 महीने यानी 60 दिन में आपको 40 सेट ही लिखनी है, 40 सेट लिखनी है और उनको रिवाइज़ करना है। उससे ज़्यादा आप कुछ मत करिए, आप देख लीजिए अपना स्कोर कि अच्छा स्कोर होता है कि नहीं। फिर आप ये नहीं कि आप RWA के ही मॉक टेस्ट लगाएं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके मॉक लगा लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं भाई, परेशान मत होइए कि आपको क्या पढ़ना है। जीके में आप ये मत सोचिए कि मैं 4-5 बुकें लेके रख लूँ फिर उनसे पढ़ूँ तो फंस जाएगा, वो फंस तो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय होना चाहिए और उतनी आपको ज़रूरत होनी चाहिए कि आपको 5-6 किताबों से पढ़ने की, आप लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों लेके बैठ गए। इसमें इतना है जैसे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए। आपको मैं पॉलिटी भी दिखा देता हूँ, आप इसमें देखेंगे तो शुरुआत से ही देखिए संविधान की प्रस्तावना से ही इसमें पॉलिटी चालू हो गई। तो वो सर खुद ऐसा अपना अरेंजमेंट करते हैं कि इसमें आज मुझे प्रस्तावना लेना है, कल मुझे आपका आर्टिकल जो आपका भाग फर्स्ट है वो आपका लेना है, उसके बाद भाग सेकंड कब लेना है, भाग थर्ड कब लेना है, अनुसूची फर्स्ट कब लेनी है, सेकंड कब, वो अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लें। तो प्रस्तावना, ये जो आज के शब्द हैं, कितने प्रकार के न्याय है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो किसमें, प्रस्तावना में, ना कि पहला तो हुआ था जो हुआ, जो प्रस्तावना में एक आपका संविधान संशोधन हुआ, जो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, अब देखिए ये जो आपके जोड़े गए हैं, क्रम आपको ध्यान रखना है कि न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाना है, जो भी आपको समझ में आता है आप बना लीजिए। और आपको जो हिंट्स चाहिए थी मुझे किस तरीके से बनाने, तो वो मैंने आपको भाई दिखा दी है। कोई भी डाउट हो आप जीके को लेकर, पढ़ना कहाँ से है तो मैंने बता दिया, रोजगार विद अंकित के जो प्रैक्टिस है। अब ये मत देखिए कि 2022 के हैं कि 23 के हैं, उसमें बस आप करंट छोड़ देना, 2022 के हो उसमें करंट के क्वेश्चन छोड़ देना, जो 2023 के हो उसमें करंट के क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सब आप पढ़ लेना। लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि 1-2 साल पुरानी करंट आपकी वो भी पूछी जाती है। तो ये भी नहीं कि वो पुराने हो गए, अब यानी कि जो असम का बिहू था वो बदल के बहू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिहू का बिहू ही रहेगा, चाहे वो 2022 में पूछा गया हो, चाहे 23 में, चाहे 24 में, वो बिहू का बिहू ही रहेगा, ना कि बहू हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा। तो जीके नई पुरानी नहीं होती, बस करंट का क्या है कि थोड़ा भाई जो ज़्यादा 3-4 साल पुरानी उसको पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है ज़्यादा। तो ये है कि इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं भाई नोट्स। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी लोगों को करता हूँ। मोस्टली एक आध जो छूट जाता है वो जल्दबाजी में छूट जाए, लेकिन मैं सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।